हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एथिक्स की पूरी थ्योरी। जी हाँ, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर किया है। मैं आपको बता दूं, मैंने एब्रीविएशन पुट किए हैं जिससे कि आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एथिक्स मीनिंग, इम्पोर्टेंस, नेचर, ये आपको देख लेना है एक बार बुक से, बिकॉज इसमें सिर्फ एक बार आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रोल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स भी आपको रीड कर लेना है। तो नेक्स्ट मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, तो मैंने इसको एब्रीविएशन में किस तरीके से पुट किया है, स्पा। एंड सभी जानते हैं स्पा क्या होता है। तो स्पा को किस तरीके से, स्कोर कीपिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन डायरेक्टिंग। एटलीस्ट आपको हेडिंग तो पुट करनी ही है, बिना हेडिंग के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना है, एग्जाम आप एनालिसिस कर लीजिए, हेडिंग बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हेडिंग्स होती हैं उसी तरीके के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो ये एब्रीविएशन आपको हेल्प करेगा याद करने में। ठीक है, स्कोर कीपिंग आप देखिए, जाकर लर्न कीजिए, देखिए किस तरीके से होता है स्कोर कीपिंग। ये कुछ नहीं है, मैनेजमेंट के रोल हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं, बस। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है व्हाट आर द न्यू थीम्स एंड चैलेंजेस डेट मैनेजर्स फेस करंटली। ये लास्ट अटेम्प्ट का आया हुआ क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में। जी हाँ, आप पेपर उठाकर देख सकते हैं और बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है। अब मैं बता दूं किस तरीके से याद करना है आपको। एब्रीविएशन क्या बनती है इसकी, एब्रीविएशन बनेगी KVS, नॉट S। यस, KVS होता है ना, केंद्रीय विद्यालय, तो उस तरीके से आपको KVC कर लेना है। KVC, KBC नहीं, KVC। एंड याद रखनी है बात की C कितने हमारे पास 2 है। K for key success factor, V for value chain and supply chain analysis, C for customer focus and C for continuous improvement। ओके, तो इस तरीके से आपको बहुत ही ज्यादा और आसानी होगी याद करने में। आप 2-3 बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए व्हाट आर द एथिकल डिलेमास फेस बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। ये एथिकल डिलेमास हैं। आई थिंक आपको सिर्फ हेडिंग्स दे रखी हैं इसमें बुक में, तो आपको ये कर लेना है देखकर किस तरीके से, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी। ओके, OIC या CO एब्रीविएशन मैंने ये बनाया। व्हाट आर द एथिकल डिलेमास फेस बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, तो आप क्या बोलोगे, OIC भी बोल सकते हो, CO भी बोल सकते हो। CO कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। सो आई होप आप लोगों को इस तरीके से याद करने में तो बहुत आसानी होने वाली है। ठीक, नेक्स्ट है 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो आप किस तरीके से, मैं बता दूं, याद करना है आपको। ये पॉइंट्स किस तरीके से याद रहेंगे आपको और भूलोगे नहीं। हिज आलू, यस, उसका आलू, हिज आलू। थोड़ा फनी है आई नो, बट आपको याद करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। H for honesty, I for integrity, S for selflessness, A for accountability, L for leadership, O for openness and other O for objectivity। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से याद कर सकोगे। नाउ अब है हमारे पास एथिक्स इन बिजनेस। एथिक्स इन बिजनेस का होना बहुत ही जरूरी है। देखिए सिंपल सी बात है, एथिक्स में बता दूं क्या होता है। एक तरीके से सोसाइटी में जो हमारे मोरल्स होते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनली चलते हुए आ रही होती है, वो सारी बातें होती हैं। ठीक, इनको कैसे बिजनेस में पुट करना है, क्या ये जरूरी है? यस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर के रिगार्डिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ही जरूरी है। और अगर वो एक बार निराश हो गया तब तो वो आएगा नहीं आपके पास, और अगर खुश हो गया तो आपके सिवा कहीं जाएगा भी नहीं। तो ये सारी होती है। क्यों एथिक्स आता है? क्योंकि वहाँ ट्रस्ट की जरूरी होती, ट्रस्ट होता है बिजनेस, जो मैनेजमेंट होता है या फिर जो भी प्रोडक्ट बना रहा है ऑर्गेनाइजेशन, उस पर ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है। तो ये विश्वास जो है वो एथिक्स का हिस्सा होता है। सो इसलिए इंक्लूड किया गया है एथिक्स को इन बिजनेस में। मीनिंग देख लेनी है आपको, बहुत ही छोटी सी मीनिंग है, थोड़ा सा ही है। फीचर्स देख लीजिए, फीचर्स CPN,
CPN। इस तरीके से आपको जिस फ्लो में मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है? सी पेन बोल सकते हैं आपको, आप यहाँ पर सी पेन, पेन को एक साथ पढ़ना है, सी पेन, PEN, सी पेन। ओके। C for code of conduct, P for provide protection to social group, P for next provide basic framework, education and guidance, need willing acceptance, not against for profit making। ओके, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। C पेन, C पेन, इस तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? देखिए मैंने यहाँ पर लिया है अवॉइड फेयर, अवॉइड फेयर करके, अवॉइड फेयर, फेयर को अवॉइड कर देना है। इट मीन्स दो अवॉइड है हमारे पास, ये भी ध्यान रखना है। क्या अवॉइड करना है? अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर्स एंड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यस, कंज्यूमर है यहाँ पर, वट एवर कंज्यूमर कस्टमर। अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर करना है और अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय, फेयर ट्रीटमेंट करना है। सो व्हाट आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स इन बिजनेस? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? अवॉइड फेयर, अवॉइड फेयर। ओके, अवॉइड फेयर मीन्स ये दो बातें लिखनी है आपको। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको ये सब अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब देखिए मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट आर दी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स बिजनेस, एथिक्स इन बिजनेस, तो आप क्या बोलोगे? अवॉइड फेयर बोलोगे। ठीक है, अवॉइड फेयर, अवॉइड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, इस तरीके से याद हो जाता है। ठीक है, यही है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर, अवॉइड अनफेयर ट्रेड, ये सारी बातें हैं। अब मैं पूछूं आपसे व्हाट आर दी 7 प्रिंसिपल, 7 प्रिंसिपल क्या है हमारे? तो आप क्या बोल सकते हो? हिज आलू, H फॉर ऑनेस्टी, I फॉर इंटीग्रिटी, S फॉर सेल्फलेसनेस, इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट आर दी एथिकल डिलेमास फेस बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट, तो आप बोल सकते हो क्या? CO, कॉम्पिटेंस, ये सारी बातें हैं ना, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो शॉर्ट फॉर्म याद है तो आपको हेडिंग तो पक्का याद हो रहेंगे, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए IBM होता है ना, IBM, यस IBM मल्टीनेशनल कंपनी है, तो मैंने इसको क्या कर दिया? IBC कर दिया। IBC का GPS, IBC का GPS, इस तरीके से याद कर सकते हो। अगर मैं इंपॉर्टेंस पूछूं तो आप क्या बोलोगे? IBS का GPS, IBC का GPS। तो का की कोई जरूरत नहीं है, बस IBC का GPS कर सकते हो। तो I फॉर क्या है? इम्प्रूविंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, B फॉर बिजनेस बिकम कॉन्शियस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड C फॉर क्रिएट गुड इमेज ऑफ बिजनेस, गुड विल देन प्रॉफिटेबिलिटी, फिर सर्वाइवल ऑफ हीटेड कंपटीशन एंड सेफ्टी फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव्स। ओके, इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट आर दी 7 प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर पब्लिक लाइफ का है और यहाँ पर है बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे कॉमन वर्ड था BE, तो मैंने ये BE और HM है ना, MH कर लो या HM कर लो, इस तरीके से। तो B मैंने क्या कहा? BMMH या B महाराष्ट्र, MH मतलब महाराष्ट्र, तो B महाराष्ट्रन, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। व्हाट आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स? B महाराष्ट्रन, B महाराष्ट्रन। ओके, B कितना है हमारे पास? 4 है। BE वाले बी ट्रस्टफुल, बी कीप ओपन माइंड, बी रिस्पेक्टफुल, बिकम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये हो गए हमारे पास 4। ओके, महाराष्ट्र M हमारे पास 2 है। मीट ऑब्लिगेशंस, मेंटेन अकाउंटिंग कंट्रोल, NH फॉर हैव क्लियर डॉक्यूमेंट्स। ओके, बी महाराष्ट्र। अब मैं पूछूं आपसे व्हाट आर दी 7 प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, बोले कि बी महाराष्ट्र। एंड यू नो कि बी कितने हमारे पास? 4 है। BE, बी दिस, बी लाइक, बी ट्रस्टफुल, बी कीप ओपन माइंड, ये सारी बातें हैं। नाउ एरियाज इन बिजनेस एथिक्स, व्हाट एरियाज कौन कौन से हैं बिजनेस एथिक्स में? तो हमारे पास CFI भी बोल सकते हैं या IFC कोड है ना, बोलते हैं ना, FSC कोड होता है बट IFC कोड ले लो आप। तो इंडस्ट्रियल स्पॉन्जेस एंड फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेक होल्डर्स, और क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, IFC। इस तरीके से आप ये शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, आप लोग याद कर सकते हो।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पुट किया, हाउ एथिकल बिहेवियर एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स टू अ बिजनेस। किस तरीके से सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स दे सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने किस तरीके से इसको पुट किया, AM PM होता है ना, तो AM A3 एंड M। इट मीन्स ये क्या है, अट्रैक्ट, यहाँ कॉमन है इसलिए मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, देखिए अट्रैक्ट अट्रैक्ट अट्रैक्ट, ओके, अट्रैक्ट कस्टमर्स टू द फर्म प्रोडक्ट्स विच मीन्स बूस्टिंग सेल्स एंड प्रॉफिट्स। अट्रैक्ट करोगे कस्टमर को तभी प्रोडक्ट क्या होगा, बूस्ट करेगा। फिर उसके बाद फिर से अट्रैक्ट वाला ले लो, कोई देखो ऑर्डर आगे पीछे हो जाए कोई जरूरत नहीं है, बट आपको क्या पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर बोला भी नहीं है कि आप सिक्वेंसली लिखो या सिक्वेंसली बताओ। देन अट्रैक्ट मोर एम्प्लॉयज वांटिंग टू वर्क फॉर बिजनेस, रिड्यूस रिक्वायरमेंट कॉस्ट एंड अनेबल द कंपनी टू गेट द मोस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉयज। फिर अट्रैक्ट इन्वेस्टर टू कीप द कंपनी शेयर्स प्राइस हाई, thereby protecting the business from takeover. And the last is make employees want to stay with the business, reduce labor turnover and therefore increase productivity. AM, okay, AM याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, what are the general business ethics? जनरल बिजनेस एथिक्स क्या है, his उसका P, ठीक है, हमने वहां क्या पढ़ा था, his आलू, यहाँ क्या पढ़ना है, हिज P। H फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, S फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, P फॉर प्रोडक्शन एंड I फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय एग्जीक्यूटिव्स ऑफ कॉर्पोरेट। मैंने कुछ क्वेश्चन इसलिए पुट किए हैं, मुझे लगा कि हाँ कि क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस तरीके से, मैंने क्वेश्चन फिर इसलिए पुट कर दिए यहाँ पर। मे भी क्या पता आ जाए इनमें से एक आध क्वेश्चन, क्योंकि देखिए एथिक्स के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं। बुक में आप देखेंगे कोई क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा गया है, मैंने बीच बीच में से मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है तो मैंने वहां से पुट कर दिया है। और देख लीजिए, आप एनालिसिस कर सकते हैं पेपर का, इसी तरीके से क्वेश्चंस भी आए हुए होंगे। तो व्हाट आर द कॉमन अनएथिकल प्रैक्टिसेस टू एग्जीक्यूट बाय एग्जीक्यूटिव्स ऑफ अ कॉर्पोरेट। तो क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, तो मैंने यहाँ पर दिया कैग ली, CAG कैग, एंड आप लोग सभी जानते हैं कि कैग क्या होता है, ओके। तो कैग ली, LEE ली, इस तरीके से। तो कैग ली, हम दोनों क्या है हमारे पास, दो हैं। तो C फॉर करप्शन, करप्शन में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। A फॉर अकोमोडेटिंग ऑफ ग्रुप मे बी एम्प्लॉयज वेंडर्स और कस्टमर। G फॉर ग्रीड फॉर प्रॉफिट एंड टर्नओवर। L फॉर लीक ऑफ नॉलेज, यहाँ लैक नहीं होगा, लीक ही होगा, ठीक है, कमी हो जाती है, रिसाव हो जाता है किसका, नॉलेज का। लीक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ओके। एक्सटर्नल प्रेशर, कहीं आप सोचो यहाँ पर कि लैक होगा, अच्छा नॉलेज की कमी, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ये है हमारी बुक में, ये बुक इज लैंग्वेज है ये, ठीक है, और बहुत ही अच्छा है, इसका मीनिंग भी सेम है, कमी ही होता है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर, E फॉर ईगो एंड डोमिनेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट इग्नोरिंग राइट थिंग्स। तो ये कैग ली है, ओके, क्या है ये, कैग ली। सो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा इस तरीके से याद करने में। आई विश कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए। इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स। HP, ठीक है, याद रखना है, HP, P 2 है हमारे पास, E 1 है, HP याद रखना है। तो मैंने यहाँ से P से स्टार्ट किया है, देख लीजिए, पब्लिक कोई जरूरत नहीं है, आप H से स्टार्ट कीजिए। पब्लिक एक्सपेक्ट्स बिजनेस टू एग्जिबिट हाई लेवल्स ऑफ एथिकल परफॉर्मेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पब्लिक एक्सपेक्ट करती है क्या, बिजनेस टू एग्जिबिट हाई लेवल्स एथिकल परफॉर्मेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग एथिकल बिहेवियर, प्रमोट करना एथिकल बिहेवियर को इज टू प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम अब्यूज एंड अनएथिकल एम्प्लॉयज और अनएथिकल कॉम्पिटिटर्स। अवॉइड करती है प्रमोट करने से, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, एनकरेजिंग बिजनेस फर्म्स एंड देयर एम्प्लॉयज टू बिहेव एथिकल, इनकरेज करती है एथिकली बिहेव करने के लिए। हाई एथिकल परफॉर्मेंस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स
द इंडिविजुअल हु वर्क इन बिजनेस, बिजनेस में वर्क जो करते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है। नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, नीड हो या इंपॉर्टेंस हो, ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या कहता है, टू स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस, टू वाले मैंने यहाँ पर फिर से यहाँ पर कॉमन लिया है, ठीक, फिर फॉर है एक, दो सी है और फिर अलग अलग है। तो बहुत ही, एक बार आप रिपीट कर देंगे ना इसको, सीरियसली 5 मिनट भी अगर आपने रिपीट कर लिया तो आपको याद हो जाएगा। टू स्टॉप बिजनेस माल पर इस तरीके से करना है आपको याद। टू सेफ गार्ड कंज्यूमर राइट्स, टू स्मूथ फंक्शनिंग, टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स, टू इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस, टू क्रिएट गुड इमेज, टू डेवलप गुड रिलेशन। टू का यूज हो रहा है। फिर नेक्स्ट, फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, हेल्दी कॉम्पिटिशन। तो ये है आपका पूरा एथिक्स, मैंने यहाँ पर नोट्स बनाकर आपको अच्छे से समझा दिया किस तरीके से याद करना है, ठीक, किस तरीके से एब्रीविएशन मैंने पुट की है। आप एब्रीविएशन को अपने से, क्वेश्चन देखो, अपने से जितना पूछोगे आप उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। सेल्फ स्टडी मैटर करता है, आपको मैं कितना भी समझा लूं, जब तक आप नहीं चाहोगे ग्रैप करना उस चीज को, आप नहीं ग्रैप कर पाओगे। मैं कितनी भी एब्रीविएशन बना लूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये अडॉप्टेबिलिटी नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या अडॉप्ट करना है, इस तरीके से पढ़ना है या खुद के अपने तरीके से लेने हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। मैंने बहुत ही मैंने OM के भी बना रखे हैं इसी तरीके से एब्रीविएशन, और OM की भी वीडियोस हैं। तो जिन लोगों ने अभी नहीं देखी है वीडियोस वो प्लीज जाकर देखिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे देखकर, और जो भी सजेशन हो आप प्लीज मुझे सजेस्ट भी कीजिए थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी तरीके से। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड ऑल द बेस्ट।